नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। आज 14 अगस्त है और आज देश विभाजन की विभीषिका दिवस की स्मृतियों को याद कर रहा है। 14 अगस्त के दिन ही भारत दो भागों में विभाजित हुआ था। किसके आधार पे? मजहब के आधार पे। और उस समय, आज जो हम विभीषिका को याद कर रहे हैं, उस समय आजादी के पहले और आजादी के बाद में भी लगभग 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। ये 10 लाख लोग जो थे, वो जिनकी हत्याएं हुई थी, उसमें मैक्सिमम अधिकतम हिंदू थे। 1947 में मुस्लिमों ने कहा कि हमें अपने मजहब के आधार पर, अपने पंथ के हिसाब से एक अलग देश चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर हिंदू और मुसलमान कहीं, आज भी देख लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर हिंदू मुसलमान की आबादी मिक्स है, मिक्स का मतलब यह है कि अगर 70-30 का रेशियो है, 75-25 का रेशियो है, तो वहां पर सांप्रदायिक दंगे का स्थिति हमेशा बना रहता है। और वो एक तरफा होता है, 25% के द्वारा होता है। 75% तो डिफेंडिंग मोड में रहता है। आज भी 75% हिंदू जो है, तो आज भी जो स्थिति है, तो वो जो उस समय उनका कहना था कि भाई मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। लेकिन वो बंटवारा जो था, 1947 का जो बंटवारा था, 1947 में जो बंटवारा हुआ, वो हिंदुओं की पीठ में खंजर था। और ये खंजर हिंदुओं के पीठ में मुसलमान नेताओं ने नहीं घोंपा था। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि 1947 में हिंदुओं के पीठ में खंजर हिंदू नेताओं ने घोंपा था। उस समय के नेताओं ने घोंपा था, जो लीडर बन रहे थे। वो चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, या चाहे अन्य नेता हो, जो मौन थे। देश बट रहा था। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश को बटना ही चाहिए था, क्योंकि आगे स्थिति बनती बटने की। लेकिन जब बट रहा था, मजहब के नाम पर बट रहा था, तो मुसलमानों को हिंदुस्तान में क्यों रुकने दिया गया? यह सवाल आज भी प्रश्नवाचक है। इसका जवाब कोई नहीं नेता नहीं देता। 1947 में मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग रहने के लिए, उनकी मान्यताओं के हिसाब से रहने के लिए। और हिंदुओं को 1947 में एक सेकुलर देश मिला, जहां पर हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया। आज भी दोयम दर्जे का नागरिक है। वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। विद्यालयों में सेकुलरिज्म, आज वहां पर वंदे मातरम, गीता, रामायण पढ़ाए जाने लगे, तो तुरंत सेकुलरिज्म के नाम पर छाती पीटे जाने लगता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि 1947 में हिंदुस्तान के हिंदुओं के पीठ में खंजर किसी ने घोंपा था, तो वो हिंदू नेताओं ने घोंपा था। मुस्लिम नेताओं का बिल्कुल एजेंडा क्लियर था कि हम पाकिस्तान तो ले ही ले रहे हैं। हिंदुस्तान में षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को, मुसलमानों को रोक ही दिया जा रहा है। आगे ये लोग गजवाए हिंद की नींव को मजबूत करेंगे। जो नेता कहते हैं, अच्छा मुसलमान नेता जो कहते हैं कि 1947 में जब देश बट रहा था, हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, वो आपकी आंख में धूल झोंक रहे होते हैं। उस समय जो मुसलमान हिंदुस्तान में रुके, वो षड्यंत्र के तहत रुके। और ये कृत्य मैं फिर से कहूंगा, ये कृत्य हमारे हिंदू नेताओं ने होने दिया। आपके आसपास में कहीं भी किसी के घर में जब बंटवारा हो रहा होता है, तो कहते हैं बंटवारा बिल्कुल साफ साफ हो जाए, एक तरफ आगे आने वाली पीढ़ियां न लड़े। लेकिन हिंदुस्तान का बंटवारा कैसा हुआ, उस पर मुझे आज भी हंसी आती है कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान
हिंदुओं के लिए सेकुलर देश। और उस सेकुलरिज्म को हम आज भी ढो रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि गांधी ने ये कहा, नेहरू ने ये कहा, अखंड भारत। मैं कहता हूं बिल्कुल अखंड भारत रहना ही नहीं चाहिए था, बंटवारा बिल्कुल ठीक था। बस समस्या एक ही थी, समस्या ये थी कि मुस्लिमों को रोका गया और उसका भुगतान आज हिंदू कर रहा है, देश के विभिन्न भागों में कर रहा है। आज हिंदुओं को अपनी पूजा पाठ, अपनी धर्म यात्रा, अपनी शोभा यात्रा निकालने में समस्याएं होती है। मुस्लिम एरिया बन गए हैं हिंदुस्तान में कि भाई वहां से क्यों आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो, पत्थरबाजी कर दी जाती है। आजाद भारत में ही कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया। तो विभाजन की विभीषिका तो बहुत बड़ी है। उस समय तत्कालीन समय में जो हिंदू मारे गए वो तो मारे ही गए, उसके साथ साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया और वो षड्यंत्र आज भी चल रहा है। आज भी हमारे नेता सुधरने को तैयार नहीं है। वो गंगा जमुनी तहजीब की चटनी चाट रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास का चटनी चाट रहे हैं और हमें भी चटा रहे हैं। हिंदू चाट रहा है, हम जागने को तैयार नहीं है, हम इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में लगभग 22-23% पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं को मिला लिया जाए, उसमें मतलब बांग्लादेश नहीं बना था, तो 23% हिंदू थे। आज अगर मैं फिर से कहूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला जाए, 3-4% हिंदू बचे होंगे, बाकियों का काम खट 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 हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? मुस्लिमों की आबादी लगातार बूम कर रही है, बढ़ रही है और उल्टा पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमान और भी आ जा रहे हैं। इस देश को धर्मशाला बना दिया गया। तो यह प्रश्न आज भी खड़ा है कि 1947 में विभाजन के समय मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, हिंदुओं को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला। अच्छा, आज हमें यह भी सुनने को मिलता है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया। आपके पूर्वजों ने जानबूझकर पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया ताकि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की नींव को मजबूत कर सके। आज भी ये लोग कहते हैं सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी का बाप हिंदुस्तान थोड़े है। अरे भाई, आप लोग आक्रांता के रूप में आए थे, ये कोई नेता नहीं बोलता। और आपका जितना खून नहीं मिला था उससे अधिक आपने ले लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपने ले लिया है, आपका कुछ है नहीं यहां पर। यह बोलने वाला हमारे देश में कोई नेता नहीं है, यह सत्य बोलने वाला कोई नेता है ही नहीं। अब मैं ही बोल रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे ये भड़का रहे हैं। सत्य बोलना भड़काना हो गया है। बताइए ना कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया कि नहीं? कोई एक देश मुझे आप लोग बता दीजिए, विश्व का कोई एक देश जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के द्वारा पीड़ित हो। कोई एक देश, ये महान देश हिंदुस्तान ही है जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के द्वारा पीड़ित है और सरकार कुछ करती नहीं। सरकार आज भी उनका तुष्टीकरण करने में लगी हुई है। आज भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। अच्छा, हिंदुओं के जो लीडर भी हैं वो सुभान अल्लाह हैं। वो कहते हैं बिना मुस्लिमों के तो राष्ट्रहित ही नहीं। अगर आप मुस्लिमों का विरोध करते हैं तो आप हिंदू हैं ही नहीं। सबका साथ, सबका विकास, गंगा जमुनी तहजीब, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की चटनी आज भी हिंदुओं को चटाई जा रही है। और वही आज हमको बता रहे हैं
विभाजन की विभीषिका कैसी थी। तुम सत्य तो बोल नहीं पा रहे हो विभाजन की विभीषिका का, और तुम सिर्फ हिंदुओं को भड़का के वोट लेना चाहते हो, सत्ता में आना चाहते हो। सिर्फ भड़काओ नहीं, काम करो। जो बुनियादी काम 1947 में नहीं हुए थे वो करो, और ऐसे काम करो कि आने वाले समय में 2047 में वो स्थिति न बने जो 1947 में बनी थी। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।